नाजरीन, हमारे साथ मरहूम के चिचेरे भाई मोहम्मद मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार साहब से दरियाफ्त करेंगे क्योंकि वालिद का हिसाब तो ऐसा है, बड़े गमज़दा आदमी परेशान जिनकी दुनिया उजड़ गई का हिसाब है। आइए मुख्तार साहब से। मुख्तार साहब खुशामदीद। इसका जो है सो हम भी जो है सो कंडम करते, सभी जो सुन रहा उन्हें अफसोस में है कि नौजवान को जो है सो कत्ल कर दिया। बल्कि इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इनको कत्ल करना पड़ा? इन्हें पैसे दिलाया था साहब जी। पैसे दिलाने के बाद में जिससे पैसे दिलाया उन्हें, वो लोग पैसे कैसे इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जी। इन्हें इनको बोला पैसे दे दो भाई, आप लोग एडजस्ट करके दे दो पैसे। बोले नहीं हमारा तो नहीं है भाई, देंगे 15 तारीख को देंगे, 16 तारीख को देंगे। बातचीत चल रही है हमारी पैसों की। बोले इसको वो प्लान मटर साहब ये उसको फ़ोन करके बुलाया, इसको पैसों के बारे में बातचीत करना है। 243 के ने आओ आप, वो तो नहीं अकेला आया, आते पूरे 3-4 जने मिल के, रशीद, इमरान और अजमत। और ये पूरा प्लान जो है इनके बाप का है, शेख बाबू मियाँ का। और ये इनका एक ही केस नहीं है इनका, ऐसे बस्ती में कम से कम 50-60 जनों का केस है ये। पूरे लोगों से पैसे लिए हुए लोग। क्या वजह से, क्या बोल के पैसे? कुछ बिजनेस में लगा रहे बोल के लेते जा रहे लोगों से जी। ये बिल्डिंग बना रहे, हमको कारोबार कर रहे, हम लोग बोल रहे पैसे ले रहे लोग। एक यतीम बच्ची से पैसे लिए 3 लाख रुपए। वो बच्ची रोते रोते हाय के पैसे ले गए, उसके मट्ठी डाली उन्हें पैसे। वो पैसों की शादी थी बच्ची की, वो पैसे ले लिए, वो पैसे नहीं दिए। एक बेचारे साहब बीच में आके दिए पैसे उन्होंने। और एक लंगड़े के जिसके 2 पैरा नहीं है उसके पैसे लिए, उसको नहीं दे रहे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे बाकी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब हमारे को हुकूमत से ये करना है और इमाम से ये करना है कि सख्त से सख्त सज़ा होना, हमारे को एक्शन होना लोगों के ऊपर, और दोबारा किसी के ऊपर ऐसी हरकत नहीं होना। और जिनके पैसे गए वो लोगों का कैसा? उनके पैसे वापस भी करना चाहिए ना? वापस भी करना है पैसे, और लोग ये बस्ती में रहना नहीं है। और इसमें क्या है, थोड़े मीटिंगा हो रहे लोगों के भी, इन लोगों को भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे लोगों को जी। इन लोगों के पीछे थोड़े लोगों के सपोर्ट भी है वो। और एक इंसाफ होना हमारे को। ऐसा आपके भाई कुछ बता रहे थे कि मेरी जान को खतरा है बल्कि वैसा तो कुछ भी नहीं बताया। बातचीत चल रही थी लोगों की, तुम्हारे पैसों का इंतजाम होगा, कर रहे हम लोग, बल्कि उनको आस पे रखे। ये आस पे नहीं रखे कि मारने की उनको नहीं, मारने के अगर बोलेंगे तो आदमी नहीं आएगा ना। तो ऐसा प्लान बना के, प्लानर मटर है साहब ये पूरा प्लान करके करे। सो ये पूरा रात के 11 बजे उन्हें जैसे आ रहा तो बुला के इसको, हालांकि उन्हें 10 बजे घर को आ जाता। उन्हें कुछ काम से गया था फंक्शन में, वापस आ रहा था। हम लोग वेट कर रहे हैं, आपका बातचीत करना है बोले, तो गया उन्हें। जाने के बाद में उसे गाड़ी पे से पहले टक्कर मारे, इसको मारते उन्हें नीचे गिर गया। नीचे गिरते 3-4 जने मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिए। उसको उठने का भी मौका नहीं दिए, यहाँ तक कि उसका दम निकल गए बाद में भी मार रहे लोग। ये तो पूरी मीडिया भी देख रही है, ये तो पूरा हैदराबाद देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा सब जने देख रही है। हमारे इंसाफ होना साहब, और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होना लोगों को, और वो लोग बस्ती में नहीं रहना। और जितने भी लोगों के पैसे देना है लोग, पूरों का पैसे मिलना पब्लिक। बहुत बहुत उनकी बिल्डिंग जो है नीलाम होना, वो नीलाम हो गए, पूरी पब्लिक का पैसा मिलना। पैसों के बारे में जी। ये मुंह के पास ये, और उनको इंसाफ दिलाओ। एक ही भाई हमारा, 5 बहना आए ना हक के मारे। उनको हमारे सामने कुछ भी सजा, फांसी की सजा होना, कुछ भी सजा होना, उनको फांसी की हो, हमारे सामने डालना। और भाई जैसा गया उन लगा भी वैसा जाना। और कुछ नहीं है, पूरी बस्ती सब पूछ लेते हैं हमारा भाई कैसा है, नेक है बोल के। सहारा था। रोइए मत। ये बोलिए कि हुकूमत आपके साथ क्या इंसाफ करना, क्योंकि अभी हुकूमत के हाथ में है। किसी कोई भी जो है सो अब, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार करी बोल के बोल रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा कि सरेंडर हुए बोल के। खैर जो भी है, पुलिस कस्टडी में है, तो हुकूमत को चाहिए कि आपके साथ इंसाफ करे। तो हुकूमत से आप बोलिए कि क्या करना है। कड़ी से कड़ी सजा दे उन लोगों को, कड़ी से कड़ी सजा दे, हमारे भाई का इंसाफ करे। रोइए मत, रोइए। बोलिए। देखो, जो खलील भाई का जो पैसा जो देने का, हाँ उन्होंने किसी को देने का नहीं था पैसे। जो जिससे उन्होंने पैसे मांगे थे उनको बुला के उन्हें बोलते तो जिसका पैसा उनको दे देते थे। पर ऐसा बुला के गफलत में बुला के, ऐसा बुला के बस बुला के गफलत में कत्ल कर दिए। 1 मिनट भाई, उन्होंने 15 लाख उनको फ़ोन करे खलील भाई को, रशीद भाई। अब खलील, अब जिसके पैसे उन्होंने दिए उन्होंने फ़ोन करे खलील भाई पैसे दियो बोल के, पैसे दे देना ना भाई। अब उन्होंने बोल क्या बोले, फ़ोन करके बुलाए, भाई आपके 15 लाख रुपए देना है, आ जाइए। बोलते अब उन्होंने क्या बोले, पैसे देना है कैसा है बोल के आए। आते कि आप आके कुल्हाड़ियों से मार के
करके 15 लाख क्या से किसी की जान ले लेते। ठीक है ठीक है। फिर उनके घर की फैमिली को कौन पालना, उनकी फैमिली को कौन देखना। आप बता, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, कौन ख्याल करेंगे। उनकी बीवी को यतीम कर दिए, बच्चों को यतीम कर दिए, कौन देखेगा उनको, कौन पूछेगा उनको। नहीं, उनके वालिद की इत्तला के मुताबिक जो है सो 2 बीवियां हैं मगर बच्चे नहीं है, बल्कि मुमताज़ आपा कुछ अलग सीन क्रिएट कर रहे हैं। नाजरीन, आप लोग ये बात जहन में रख लीजिए कि मुमताज़ आपा भी महल्ले के जिस तरीके से चाहत थी बच्चे की, यानी खलील की जो मोहब्बत थी लोगों के दिलों में, मोहब्बत में ही मुमताज़ आपा भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे हैं। खैर जो भी है, उसका खलील का कत्ल हुआ और वो कत्ल नाजायज़ है, क्योंकि तमाम लोगों के पैसे वापस करने के लिए जिन हजरात से जो हजरात पैसे लिए थे उनको वापस करने के लिए दबाव डाल रहे थे, और कुछ मामलों में खलील ख़ुद भी जो है सो जामिन बने थे। तो ऐसी सूरत में जब उनको पैसों के दबाव डालने के चक्कर में ये कत्ल हुआ, और कत्ल की वजह इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि पैसा अगर जो शख्स तामीर के लिए या जो भी है। मैं अहमद मुश्तबा कादरी, कैमरामैन सोहेल खान के साथ।